इनको देख करके तो बस सब कुछ भूल जाता है इनकी याद में। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। थोड़ी देर हो गई आने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भूल गए हैं। याद सब कुछ है। और जो प्रयागराज में रह रहे हैं वो इस जगह को तो जान ही गए होंगे कि हम हैं कहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको हर बार कहा था कि कोई ना कोई चीपेस्ट जगह दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे प्रयागराज वालों के लिए, और जो प्रयागराज से बाहर है उनकी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, और जो सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना चुके हैं उस जगह पे, उनको भी पुरानी चीज़ों को यादगार करने के लिए। इस बार मुझे ज्वाइन किसी और ने नहीं, मेरे एक नए दोस्त ने किया है तो मेरे लिए पुराना, बट चैनल में है नया। और ये रहने वाला वैसे यहाँ का नहीं है, मिर्ज़ापुर का है। और इन्होंने बोला कि क्या नाम से यार, तुम्हारे चैनल के माध्यम से कम मैं थोड़ा सा घूम लूँ प्रयागराज, घूम नहीं पाता तो मैंने बोला चलो भाई ज्वाइन करो, फिर लेके घूमते हैं, चलते हैं। फिर हमने भैया वो तो है, हमने तो कहा फिर कॉल करते हैं। हाँ तो फिर चलते हैं, पूरा इलाहाबाद दिखा सकते हैं। तो फिर इनको लगा कि थोड़ा घुमा दिया जाए प्रयागराज। फिर चलिए हमारे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। फिर हम और ये चलते हैं और आपको कोई ना कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, वो इनके लिए भी होगी और आपके लिए भी होगी, सबके लिए होगी। चलते हैं फिर आगे, चीज़ों को देखते हैं। और ये जगह तो आपको याद ही है और बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इनके लिए भी नई थी। चलिए फिर इसी के साथ चैनल में बने रही है हमारे साथ, ज़्यादा बकबक अच्छी नहीं है। चलते हैं। मेरी फट के हाथ में आ गई। फट गई इसकी। ऐसी जगह घुमाएं कि बस ज़्यादा नहीं, इमोशंस कंट्रोल। आफ्टर ऑल अपनी जर्नी का हम कुछ हिस्सा कवर कर लिए। क्यों या थोड़ा दूर तो है, बट इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अप्रॉक्स हम लोग 20 किलोमीटर आए, 20-25 किलोमीटर आ गए। अब पीछे हमारे भगवान जी को आप देख रहे हैं, इतनी बढ़िया बेहतरीन मूर्ति बनी है, जिसको हम अभी आपके फुटेज में आपको दिखाएंगे भी। और ये नज़ारा बहुत बेहतरीन है यहाँ आने के लिए। आप सभी लोग आइए घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। बहुत चलते हैं फिर आगे एक्सप्लोर। अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, मूर्ति को देख करके ठंडा हो गया कि हाँ कहीं सही जगह हम लोग आ गए। चलते हैं फिर आगे, कुछ फुटेज कैप्चर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ। दर्शन करने पहुँचे और सबसे पहले दर्शन हुए हमारे हनुमान जी के, और बड़ी भव्य मूर्ति बनी है, बहुत बेहतरीन मूर्ति बनी है। जो भी बनाया गया है बहुत सुंदर कारीगरी हुई है। देखिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हैं जिसकी कलाकारी हुई है। ये प्रयागराज वालों के लिए सौगात है, लोकल लोगों के लिए, कि वो आए घूमने के लिए और इस जगह पे घूमने आ करके इस जगह को और बढ़ावा दीजिए, जिससे लोग इस जगह के बारे में जानें। चलिए फिर हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तुम्हें दिल में बसाया, तुम्हें अपना बनाया, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी। गाड़ी दिलवाई तूने घर बनवाया, गाड़ी दिलवाई तूने घर बनवाया। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस फुटेज में कितनी सुंदरता से चीज़ें दिखाई गई, और इनको देख करके तो बस सब कुछ भूल जाता है इनकी याद में।
देखिए यहाँ पर आइए और इनसे प्रसाद लीजिए ऊपर जाने के लिए। बजट में भी है और अच्छा भी है। बाकी आपकी भक्ति और आपकी शक्ति है और आपकी मर्ज़ी है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि लीजिए ही। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी जो दिल की अंतरात्मा कहती है। तो आप लीजिए, वो लीजिए। नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे जाइए, दर्शन करिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, दर्शन कराते हैं। मैंने उस घर में तेरा मंदिर बनाया, मन के मंदिर में मैंने तुमको बिठाया, तुम्हें दिल में बसाया, तुम्हें अपना बनाया, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी। तेरे ही नाम का तिलक लगाऊं, तेरे ही नाम का तिलक लगाऊं, ओ तिलक लगाऊं तेरी भक्ति बढ़ाऊं, तिलक लगाऊं तेरी भक्ति बढ़ाऊं, तेरे ही नाम का तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं तेरी भक्ति बढ़ाऊं, ओ शिव शिव रट तेरी अलग जगाऊं, तुम्हें दिल में बसाया, तुम्हें अपना बनाया, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी। यहाँ हर गली में बसता शिवा है, यहाँ हर गली में बसता शिवा है, हो बच्चा हो बूढ़ा हो सब भजता शिवा है, बच्चा हो बूढ़ा हो सब भजता शिवा है, यहाँ हर गली में बसता शिवा है, बच्चा हो बूढ़ा हो सब भजता शिवा है, हो डम डम सारे मंदिर को दिखा दिया, जो भी दिखाना था, जो भी चीज़ें यहाँ पे थी वो चीज़ें हमने दिखा दी। बस कुछ चीज़ से हम अवेयर नहीं है कि ये किस चीज़ लिए जानी जाती है जगह और क्यों फेमस है, क्या बात है इसकी और क्या है क्या बेसिकली। तो कहते हैं ना कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे बड़े लोग, वही इसको क्लियर कर सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, जो हम खुद क्लियर नहीं है। चलिए फिर पूछते हैं, हमारे बड़े हैं तो उनसे कुछ पूछते हैं। गुरु जी वैसे तो हम प्रयागराज से आए हैं और हमारा मानना ये है कि इस जगह को और डेवलप किया जाए जिससे टूरिस्ट बढ़े, लोग आए, भीड़ बढ़े और जब लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी तो जगह का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमने ये सोचा कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग इस चीज को जाने, तो हमारी पब्लिक भी जानना चाहेगी और लोग भी जानना चाहेंगे इस जगह पे लोग क्यों आए, क्यों फेमस है, ये किस लिए प्रसिद्ध है ये जगह। बताइए इनसे लगा हुआ है कि सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुंची जाई। जो प्रभु यहाँ आए रथ से उतरे तो प्रभु का दृष्टि गंगा जी पे पड़ी, तो उतरे राम देवु सर देखी, तो कीन्ह दंडवत हर से विसेखी। राम सर झुकाए हैं तो श्रृंगवेरपुर धाम में झुकाए, कोई धाम में राम सर नहीं झुकाए। राम जी 18 पुराण 7 4 वेद का तत्व निकाल करके स्वयं भगवान अपनी वाणी से मातु गंगा को कथा श्रृंगवेरपुर घाट में सुनाए कि कही कही कोटि के कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। प्रभु ने श्रृंगवेरपुर घाट में गंगा मैया का बड़ाई दिया है। माई के पास पहुंचो तो हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चंद्रामृत ले लो तो शरीर से पाप भाग गया। दरस परस अरुमज्जन पाना,
तो हर ही पाप कहा वेद पुराना। वेद पुराण कह रहा कि शरीर में पाप नहीं रह गया, भग गया। दूसरा इतिहास, राजा दशरथ 3 रानी से शादी किए थे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों से कोई संतान नहीं रहा। राजा दशरथ कभी रानी से नहीं पूछा, न रानी कभी राजा से पूछा। समय खत्म हो गई, बड़े संकट तो पड़े रहे कि अयोध्या का नाम ही से मिटने वाला है। इंद्र के दरबार में सब राजाओं का बैठक हुआ, दशरथ भी वहां रहे। और सब राजा जो घर चलने लगे तो इंद्र अपने द्वारे पानी छिड़कवाना शुरू कर दिया। कहा क्यों छिड़का रहा? कहा राजा दशरथ निर्वंशी का पैर पड़ गया है तो पापित करने के लिए जल छिड़कवा रहा हूँ। राजा दशरथ के काने में आवाज पहुंची, सीना फटा, रोते हुए इंद्र लोक से चले, अयोध्या पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी का अपने चरण पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। बार बार गुरु वशिष्ठ पूछ रहे कि आप विश्व विजयी सम्राट राजा क्यों रो रहे हो? कहा इंद्र ने मुझे निर्वंशी कही करके द्वारे में पानी छिड़कवा रहा था। इंद्र के बाड़ी पे राजा दशरथ को गलान पैदा हो गई कि एक बार भूपत मन माही और भई गलान मोरे सुत नाही। वशिष्ठ कहते हैं राजा दशरथ मेरा पैर छोड़ो, रोना बंद करो, खड़े हो जाइए। सिंगबेरपुर में सिंगी ऋषि हैं जो पुत्र कामना के यज्ञ जानते हैं। सिंगी ऋषि को अयोध्या बुलाइए या पुत्र कामना का यज्ञ कराइए तो कुछ 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ नंगे पैर वृद्ध वहां से डगमगाते हुए सिंगबेरपुर आए और विनय वंदना करके सिंगी ऋषि को अयोध्या लिवा ले गए। तो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंगबेरपुर से सिंगी ऋषि गए, अयोध्या में पुत्र कामना के यज्ञ कराए। यज्ञ का खीर तीनों रानियों को खिलाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए। यहाँ चौथा इतिहास, जी जी जी। हरिद्वार से गंगा जी निकली, बहते बहते एक चीज समुद्र। और है, इतने क्लियरिटी से आपको कोई बताएगा नहीं जितना क्लियरिटी से अपने शब्दों में दादाजी सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका अनुभव और आपका दिल कहता है आप इसको सुनिए या आगे बढ़ाइए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। गंगा जी हरिद्वार से निकली, बहते बहते समुद्र पहुंच गई, किसी धाम में नहीं बोली। लेकिन सिंगबेरपुर में गंगा मैया का मुख है, यहाँ गंगा मैया बोली है। जानकी जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रही तो जानकी जी गंगा किनारे हाथ जोड़ करके वरदान मांगा तो गंगा जी को बोलना पड़ा, श्री असुर सरिहि कहो कर जोरी और मातु मनोरथ पूर्व मोरी। इतने में गंगा जी क्या कहती हैं कि जानकी जी से कि तुम 3 लोग 14 भुवन के खुद मालिक हो, हमसे क्या मांग रही हो? तो जानकी जी ने कहा अरे माँ, हम पतिदेव और 3 जने 14 वर्ष के लिए कठोर जंगल जा रहे माई, तो हम 14 साल में कुशल से लौट आऊ तो सिंगबेरपुर में आपका पूजन करब, जंगल में कोई विघ्न बाधा हमका ना पड़े। जानकी जी कह रहे हैं कि मात गंगे पति देवर संग कुशल बहोरी तो आनी करहूं मैं पूजा तोरी। ए मात गंगे, हम पति देवर साथ कुशल से लौट आओ तो सिंगबेरपुर में गंगा मैया आपका हम पूजन करके तब अयोध्या जाओ। एक चीजें शॉर्ट में थोड़ा सा पूछना है गुरुजी। एक मुझे जैसे होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस कभी-कभी उनके पब्लिक के होते हैं जिसके माध्यम से हम और चीजें पूछ सकते हैं। बोला ना, जब बोलो। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जगह किस चीज के लिए, इस जगह का एरिया का क्या नाम है? श्रृंगेरपुर धाम। श्रृंगेरपुर धाम। हाँ, और ये कहाँ से कितनी दूरी पड़ेगी? इलाहाबाद से 35 किलोमीटर पश्चिम। जी। और बोला का बोली? और अगर और कोई क्षेत्र से हाँ, आना नहीं चाहता हो तो अभी तो यह बाकी रह गया। प्रयागराज से तो 35 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, पश्चिम। और इधर अगर कोई प्रतापगढ़ से या कुंडा से, लखनऊ से रूट से अगर आना चाहता है, आप अगर लखनऊ से आना चाहते हो तो सीधा रोड लगा है लाल गोपालगंज, लाल गोपालगंज के बाद भगवतीपुर चौराहा है, वहीं से दक्षिण मुड़िए जी और सिंगबेरपुर धाम चले आइए। जी। कुंडा से वही मार्ग है, इलाहाबाद से वही मार्ग है, मार्ग है वहां से एक है। अच्छा, सारी चीजें मतलब मेन हाईवे पे ही है? हाँ, मेन हाईवे से ही रास्ता कनेक्ट है। एक कनेक्शन है इलाहाबाद लखनऊ।
इलाहाबाद लखनऊ हाईवे। हाँ, तो एक इतिहास और है। प्रभु ने किसी भक्त को किसी धाम में आज्ञा दिया कि धो लो, लेकिन यहाँ का केवट का प्रभु ने खुद आज्ञा दिया है। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। जो प्रभु का आज्ञा पाए तो कठौता में पानी भर के आएगा। यहाँ का राजा था नत्थाराम निषाद। सोने के कठौता में, चांदी के कठौता में भगवान का चरण धोता, लेकिन काठ की कठौता में लाया। क्यों लाया? कि गौतम जी अपने स्त्री अहिल्या का श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर हो जा। कई हजार वर्ष पत्थर बनी रही, प्रभु का चरण छू जाने से फिर से नारी बन गई। ये तो मेरी काठ की नौका है, प्रभु का चरण छू जाने से नैया नहमान नारी बन जाए। इसलिए काठ की कठौता में मैं पर इम्तिहान लूंगा। प्रभु का चरण जो केवल धोने लगा, देवलोक से देवता सिहा रहे, मृत लोक से मनुष्य सिहा रहे कि कछ मच का खाने वाला मल्लाह। इसकी भाग्य देखो, परमात्मा का स्वयं चरण अपने हाथों से धो रहा। और मल्लाह के पास इतना बड़ा आनंद है कि सीमा के बाहर, कि अति आनंद उमंग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। तो कहे महाराज, पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार। प्रभु का चरण धो करके पहले अपना चंद्रामृत लिया, फिर पूरे परिवार को सबको तरण तारण करके कहे महाराज आपके जादू उतर गए, बैठा हमारे नैया में पार उतार दे। प्रभु को नैया में बैठा के ले गए पार। तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, और सिया राम गुह लखन समेता। ये तीनों जने उतरे। बाद में केवट उतर दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुचे, केवट बाद में उतर करके दंडवत कर रहा है। प्रभु सकोच पर रहे कि बार की बनवाई, धोबी की धुलाई, नाक उतराई देना है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना। लेकिन जानकी जी अपने पति के रूप को जान करके मणि की मुंदरी उतार करके प्रभु को दे दिया। किसी अपियही की जान निहारी, और मणि मुंदरी मन मुदिते उतारी। जो प्रभु मुंदरी पान तो कहे निषाद ले अपना उतराई। तो केवट कहता ना महाराज, पूरा जीवन बीत गया लेकिन संतोष नहीं भा। लेकिन आज जो दीन विध सब भरपूरी, आज भगवान मुझे सब कुछ दे दिया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु कहने अपना उतराई ले ले। कहे महाराज, फिरत बार जो कछु मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे प्रभु 14 साल में जो लौटोगे, जो दे दोगे उसको मैं ले लूंगा, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, कुछ लेबे न भा। अब विदा कीन करुणायतन भक्त विमल दे। कहे वो अपना उतराई ले लो। कहे महाराज मल्ला उतराई लेने की कोई जरूरत नहीं। कही क्यों? कहे मैं यहाँ का मल्ला हूँ, पृथ्वी का। आप ऊपर भवसागर के पार, हम आपको यहाँ गंगा जी को उतार दें और 360 कोस भवसागर नदी हमको उतार दे, तो मल्ला उतराई लेने की क्या जरूरत है? बोल दो सच्चिदानंद भगवान की जय। आशीर्वाद तो आप हमारे पिताजी नहीं, दादाजी समान है, तो आशीर्वाद तो आप बना ही रहे, बस भगवान यही करे। और हमारा ये इस चैनल के माध्यम से दिखाने का मेन पर्पस यही है कि लोग आए यहाँ पे। और या देखिए, जब लोग आएंगे तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो छोटे-छोटे चैनल्स वाले और भी यूट्यूबर्स आते ही होंगे यहाँ पर, यूट्यूब वाले चैनल वाले इस जगह के बारे में बताने के लिए। हमारा भी उद्देश्य यही रहा है कहाँ से आए दादा, आप कौन गाँव से? कि लोग आए यहाँ पर और इस जगह को और बढ़ावा दें और फेमस करें। अब आप लग गए, बढ़ावा तो हो गई करिए। नहीं, हमारी पूरी कोशिश यही है कि और लोग आएँ, जिससे लोग यहाँ पे जानेंगे, जिससे लोग आएँगे यहाँ पे, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, भीड़ बढ़ेगी और एक कहते हैं ना, पर्यटक स्थल और फेमस होगा। तो अब एक कहावत और है, शिव जी, भोले जी, परमात्मा जी जहाँ हैं, वो जगह अपने आप ही फेमस हो जाएगी। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहीं दूर नहीं रहते, इलाहाबाद में रहते हैं, मगर कभी नसीब नहीं हुआ आने का। जब उन्होंने बुलाया और जब दिल से दिल मिले, आपसे मुलाकात होना लिखा था, तभी मुलाकात हुई है। ऐसे हम कोशिश हमने करके देखेंगे, नहीं हो पाया हमसे, मगर पता नहीं कैसे अचानक समय बना, हम आए और आपसे मुलाकात हो गई। तो भैया जी हम सब भर गए। सब कुछ हो गया है। आपके चैनल से हम यही कहेंगे कि आप देखिए इसको और फिर आगे हम चलते